हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। एंड टॉपिक आपके पर्सन के बारे में है कि क्या उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाल दिया है या फिर आप किसी की लाइफ के थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। तो आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, वेदर आप उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी हो या फिर आपको उन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है। तो ऐसी सिचुएशन में वो आपके लिए क्या सोचते हैं, हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपसे रिलेट करता है तो आप इसे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए नहीं है तो आप बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पर मैंने वीडियोज़ बनाए हैं, आप उसको जा करके देख सकते हैं। और इसके अलावा बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपने पर्सनल क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो डिवाइन 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर या फिर व्हाट्सएप पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों का ही डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां आप 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से अपनी रीडिंग को बुक कर सकते हैं। वहाँ मिनी रीडिंग से लेकर के डिटेल रीडिंग करवा सकते हैं आप। अगर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो आप पैकेजेस ले सकते हैं और वहाँ पर आपको कुछ फ्री रीडिंग्स भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो फिलहाल तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं भाई आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला हुआ है या फिर आप खुद ही थर्ड पार्टी में हैं या आप खुद ही थर्ड पार्टी है उनकी लाइफ की। तो क्या सोचते हैं वो आपके लिए। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन, प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि मेरे जो व्यूअर हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं। और अगर वो थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन फील करते हैं खुद के लिए या फिर खुद ही उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी हैं वो, तो क्या सोचते हैं वो। ओके, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स का। यहाँ पर है 9 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है द एम्परर, 10 ऑफ कप्स, द मजिशियन का कार्ड है यहाँ पर। ओके, कुछ लोग ज़रूर यहाँ पर मैं बताऊँगी मजिशियन के बारे में। कल किसी ने कुछ कमेंट किया था कि वो क्या उसका मीनिंग होता है। तो देखिए, आपको बता देना चाहती हूँ, ये कार्ड्स जो होते हैं इनका मीनिंग, हर कार्ड का मीनिंग हर रीडिंग में बदलता रहता है। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी और की रीडिंग को देख कर आए हैं और वहाँ उस कार्ड का मीनिंग उन्होंने जो बताया है वही मीनिंग आपको मेरी रीडिंग में मिले या उनकी रीडिंग में भी वही चीज़ मिले। ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कार्ड्स की मीनिंग अकॉर्डिंग टू दैट रीडिंग होता है। जो रीडिंग है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो ऐसा कुछ रूल एंड रेगुलेशन नहीं है कि उसका मतलब वही हो। यहाँ रिन्यूअल का कार्ड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में है। ठीक है, तो ये जो पर्सन है इनकी राशियों की बात कर लेते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन, लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी हो सकते हैं ये पर्सन, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं ये पर्सन। ठीक है, आपके पर्सन का यहाँ पर ये डिटेल आया है। अब चाहे तो आपको उन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला हो, ठीक है, यानी कि आपको किसी धोखे में रखा है या फिर वो खुद आप ही उनकी लाइफ के थर्ड पार्टी हो। ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपने ऑलरेडी आप जानते थे उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, बट आपकी स्थिति ऐसी बन गई है कि आप उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी हैं। अब ऐसी स्थिति में आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं। देखिए, दोनों ही चीज़ें यहाँ पर है। एक तो यहाँ पर ऐसा है कि अगर आपको उन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया है और यहाँ पर उनकी सिचुएशन जो है वो ये है कि वो आपके साथ में ऐसा फील करते हैं कि भाई आप जो हैं उनकी बात को ये मान के चलें कि भाई आप हैं, प्यार है, शादी हो चुकी है या वो आप उनकी लाइफ में हो किसी भी तरीके से। तो बस वो आपको ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं भाई मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ, मैं तुम्हारे साथ हैप्पी हूँ, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सपने हैं, आगे बढ़ना चाहते, देखना चाहते। ये सिचुएशन वो आपको शो करते रहते हैं ऑल द टाइम। आप ये चीज़ फील करते रहते हैं कि ये मुझे ऐसे सपने दिखाते रहते हैं। लेकिन ये पर्सन जो हैं काफ़ी अड़ियल बनते हैं, नाराज़गी बहुत जल्दी इनके मुंह पर रहती है और आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। आपसे इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और चाहते हैं कि आप इनके लिए रिश्ते में बहुत कुछ करें, आप इनके लिए रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें करें।
और ये सब कुछ मतलब अगर आप इनसे कभी क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आप इनसे कोई भी सवाल जवाब करते हैं रिगार्डिंग एनी मतलब इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको लेकर के, तो ये कभी भी आपको सवाल का जवाब नहीं देते हैं, बल्कि काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी दिखाते हैं और सिर्फ ये दिखाते हैं कि भाई तुमसे मुझे, मेरे साथ आप हैं, दैट्स इट, आपको ज़्यादा मेरी लाइफ में घुसने की ज़रूरत नहीं है। आपका एक जोन है, आप उसी जोन में रहें, उससे आगे बढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, ऐसा वो आपसे बोलते रहते हैं। बट इन केस अगर आप ही उनकी लाइफ की थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आप ही हैं वो इंसान जो थर्ड पार्टी हैं, तो वो आपके लिए क्या सोचते हैं? वो आपको एक एनर्जी की तरह देखते हैं, वो एक ऐसे इंसान की तरह देखते हैं जिनके साथ जुड़ने में उन्हें एक खुशी, एक आनंद का महत्व फील होता है। लेकिन कई बार आपके साथ उनके जो रिश्ते हैं उनको हाइड करना पड़ता है, कई बार उनको ये चीज़ें छुपानी पड़ती हैं, या फिर वो आपसे कनेक्ट नहीं हो पाते, या फिर वो कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसमें आपकी नाराज़गी बढ़ जाती है। तो वो इस रिश्ते को बहुत खूबसूरत तो मानते हैं, बट वो उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। वो ये तो जानते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा रिश्ता है और इनको अच्छा लग रहा है, अच्छा फील कर रहे हैं, लेकिन इस रिश्ते में वो काफ़ी अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें काफ़ी रिजिड होना पड़ता है, काफ़ी कुछ करना पड़ता है, और आपको खोने का डर भी हमेशा उन्हें बना रहता है। उन्हें लगता है कि आप कभी भी उनकी लाइफ से जा सकते हैं बिकॉज ऑफ नेगलेंस, आपको ना देख पाने की वजह से, नेगलेंसी की वजह से, कम टाइम दे पाने की वजह से, या कुछ और रीजंस भी वहाँ पर हो सकते होंगे। हालांकि वो आपके साथ में बहुत अच्छा फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं, और आपके और अपने रिश्ते को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। लेकिन उनकी समझ में नहीं आता है कि उन्हें कैसे क्या करना है। उनको लगता है एफ़र्ट्स बहुत ज़्यादा डालने पड़ते हैं, एफ़र्ट्स बहुत ज़्यादा डालने पड़ते हैं आपके दिल तक पहुंचने के। तो ये यहाँ पर जो दिखता है, वो आपको अपने पास रखना चाहते हैं किसी भी तरीके से, आपको अपने करीब रखना चाहते हैं किसी भी तरीके से, कैसे भी करके वो आपको अपने करीब रखना चाह रहे हैं। यहाँ पर ये दिख रहा है, ठीक है, उनकी सोच। और क्या है उनकी सोच आपके लिए, हम यहाँ पर देखेंगे। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन, प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि जो मेरे व्यूअर हैं, अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में फील करते हैं अपने आप को, या वो खुद ही थर्ड पार्टी हैं, तो उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर कार्ड्स, फिर हम आपको रीडिंग बताते हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है किंग ऑफ सॉर्ड्स का। ओके, देन यहाँ पर है 7 ऑफ सॉर्ड्स, हियर इज द टावर, यहाँ पर है प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, एंड हियर इज एक्वेरियस द स्टार। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज 6 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया है इन केस, तो वो आपसे ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि बातें हाइड करके रखें, छुपा के रखें, और आप बहुत ट्राई करते हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है ये सब जानने में। आपको बहुत ज़्यादा लगता है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है आपको पता होना चाहिए, आप उनके बारे में जानने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। उनको ये फील होता है कि आप उनकी ना स्पाइंग करते हैं, आप स्पाई करते हो उनके नंबर्स को, उनके फ़ोन को, उनसे कनेक्ट बातों को आप जानने की कोशिश करते हो, ये उन्हें फील होता है। वो आपका अटेंशन ये देखते कि आप बहुत अटेंशन सीख करने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पर ऐसा दिखता है। और आप बहुत ज़्यादा रूड बिहेव करते हो, और बहुत रूड रहने की वजह से ये पर्सन जो है आपको अपने दिल से निकाल चुके हैं, उन्हें ऐसा फील होता है। और फिर भी बैलेंस करके कोशिश करते हैं, बैलेंस करके चलने की, यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है। मतलब आपको वो ये सोचते कि आप स्पाई करते हो, आप रूड रहते हो बहुत ज़्यादा, और आप कि इन्हीं हरकतों की वजह से उन्होंने आपको अपने दिल से निकाल दिया है, ऐसा उन्हें फील होता है। या आपके और उनके बीच में एक ट्रांसफॉर्मेशन का समय चल रहा है, या फिर आप दोनों के बीच में उन्हें फील होता है कि अभी वो वक्त ही नहीं आ पाया है जहाँ वो इस चीज़ को एंजॉय कर पाएँ कि वो आपके साथ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा मतलब बहुत अनसेटिस्फैक्शन फील होता रहता है उन्हें, बहुत अनसेटिस्फाई फील करते हैं वो, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बट अगर आप ही उनकी लाइफ की थर्ड पार्टी हैं, अगर आप ही आपको लगता है कि आप उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी के तौर में हैं, तो फिर ये पर्सन कोशिश करते हैं आपको जानने की, आपके एक्शंस को जानने की, कि आप क्या क्या एक्शन करते हो, आप कहाँ कहाँ इन्वॉल्व हो, कहीं इनकी बजाय और भी लोगों के साथ इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है आपका।
वो आपका अटेंशन सीख करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये भी दिख रहा है, वो आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है वो एकदम ओपनली कुछ चीज़ें नहीं कर सकते हैं, तो उनको वो फील होता है कि वो आपके लिए कई सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। बट अपने और आपके रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करते रहते हैं, लगातार कोशिश करते रहते हैं, आपकी हर इच्छा को पूरा करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। उन्हें ये लगता है कि आप बहुत जल्द नाराज़ होते हैं, आपकी नाराज़गी उन्हें पसंद नहीं है, और वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बुरा फील करते हैं कि आप उनको अंडरस्टैंड नहीं करते हैं और नाराज़ हो जाते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ज़्यादातर यहाँ पर होता है बातचीत करके ब्लॉक कर देना, यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि कई लोग बात करने के बाद ब्लॉक कर देते हैं एक दूसरे को, ताकि ज़्यादा रिवील ना करना पड़े लोगों को एक दूसरे के लिए। तो कुछ इस तरह की चीज़ें में यहाँ दिखाई दे रही हैं, और वो कोशिश करते हैं कि आपकी बात को सुन सकें, आपको टाइम दे सकें, बट वो बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन में आ जाते हैं कभी कभी, जब कभी बहुत काम होता है और आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं और आप उस चीज़ को नहीं समझ रहे हो, तो उन्हें ऐसा फील होता है कि काफ़ी बुरी स्थिति बन गई है, तो फंसा हुआ फील करते हैं। ठीक है, चलिए कुछ यहाँ पर एंजेलिक कार्ड्स निकालते हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए ऐसी सिचुएशन में, आपके लिए क्या कहना चाहते हैं एंजल्स। तो यहाँ पर है ब्यूटी एंड हियर इज द विजडम। तो देखिए आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो यही कह रहे हैं, आपको अपने ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है, आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, भरोसा रखने की ज़रूरत है। आपको अपनी बुद्धिमानी से काम करना चाहिए, अपनी बुद्धिमानी के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए इस रिश्ते में, और अपने किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, चाहे आप थर्ड पार्टी हों या थर्ड पार्टी सिचुएशन में हों। आपको अपने ऊपर पूरा पूरा भरोसा होना चाहिए, आपको अपने ऊपर ही, अपने करेज पर, अपने ऊपर, अपने करिश्मा पर पूरा पूरा भरोसा होना चाहिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि यू आर द पर्सन जिसको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप एक ऐसे इंसान हैं जिसे किसी की, आप अपनी शक्ति को पहचानें, आप अपनी शक्ति को पहचानें, आप अपनी पावर को पहचानें और फिर उसका इस्तेमाल अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में करें। ये आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर एंजल देना चाहती हैं। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ में रिलेट करती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपकी पर्सनल रीडिंग का कोई क्वेश्चन है तो आप करवा सकते हैं डिवाइन टेरर 777 के इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर। दोनों का ही लिंक और व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां आप 100 रुपये की क्वेश्चन की रीडिंग के हिसाब से रीडिंग बुक कर सकते हैं। मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अगर आपके, तो आप पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं और फ्री रीडिंग आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, और ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं कॉमेंट बॉक्स में। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टेरर 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।